Hello everybody, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. So, today, Harsh and myself, Shoham, are going to be discussing the Spanish Grand Prix. स्पेनिश में तो नाम ही भूल गया था। लास्ट पॉडकास्ट में बहुत बुरा भला कहा था स्पेनिश ग्रांड प्री के नाम पे। तुमने कहा था, मैंने नहीं कहा था। लास्ट 7-8 साल से तो ऐसा ही हो रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। अरे पर क्या हो यार, गया। 2021 और 2022 में एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। मतलब स्पेनिश ग्रांड प्री अच्छा करने का एक ही जगह है कि टेम्परेचर एकदम इंक्रीज कर दो 30 डिग्री 40 डिग्री के आसपास। वो सब छोड़ो, पहले मुझे जाना है आज का तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। टेस्ट किसका टेस्ट? वो अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना वो ना तो ना अंदर ना की बात है। ना 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 ना, बताओ ना, थोड़ा बताओ ना। क्या आज तो इजी टेस्ट है डेटाबेस का, हाँ। जल्दी खत्म कर दिया था। उस टाइम मैं तुमसे पूछा था पॉडकास्ट ये करने के लिए। तुम 10 बजे पूछ रहे थे, तुम 10:30 से एग्जाम था। हम्म, अभी छोड़ो ये सब बात। हम्म, तो स्पेनिश ग्रांड प्री को तो मैंने बहुत बुरा भला कहा था, पर शो अप हो गया। अभी देखते हैं हाँ। मोनाको का अच्छा क्या है, है। और बुरा भरा बोला करो। हाँ और जी। ये 2 हफ्तों का गैप था ना। हाँ, ये 2 हफ्तों का गैप इन था। 2 हफ्तों में बहुत कुछ हुआ है जो मोनाको हाँ को आगे इफेक्ट कर सकता है। हाँ, 2 हफ्तों में क्या हुआ था फर्स्ट। हाँ, एनुअल चार्ल्स लेक्लर्क क्रैश हो गया मोनाको में। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो इंटरनेशनल था। क्योंकि देखो इंटेंशनल क्यों? क्योंकि देखो देखो, सुनो सुनो। एनुअल क्रैश होना है एक। चार्ल्स हाँ लेक्लर्क ने अभी कर लिया, यानी हाँ, अब F1 जब रेस होगी वहाँ पे तब नहीं होगा क्रैश। कोटे का निकाल दिया, अपना कोटा कंप्लीट हाँ, कर कोटा, दिया। उसका कोटा कंप्लीट हो गया, अब मेरे ख्याल से नहीं होगा। वो सब तो ठीक है। और एक बात हुई, एस्टन मार्टिन। हाँ, एस्टन मार्टिन तो मतलब रेसिंग पॉइंट वाला काम कर रही थी। मतलब दिख मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे, एस्टन मार्टिन। नहीं, लेकिन FIA ने तो उनको क्लियर कर दिया था, मतलब उनका जो एरो डिज़ाइन था हम्म। साइड पॉड्स का था ना, जो क्वेश्चन साइड में थे। पॉड्स और पूरा कूलिंग सिस्टम जो हम्म, एयर डक्ट। तो अगर FIA ने क्लियर कर दिया, यानी उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। मतलब हम्म। उनको पता चल गया, उन्हें हाँ, उन सेटिस्फैक्ट्री। लोगों ने बोला था कि ये नवंबर में विंड टनल में था, क्योंकि ये पहले से अप्रूव डिजाइन था उनके पास। हाँ, तो वही मतलब वही ना, अब उनको उन्होंने बताया कि ये नवंबर से अप्रूव डिज़ाइन है, ऐसा ऐसा है, ये सब है। तो उन्होंने फिर देखा हो कि रेड बुल में अच्छा काम करा, तो उन्होंने सोचा चल हम भी इम्प्लीमेंट करके देख ले क्या होता है। कुछ लेकिन काम नहीं किया। कुछ काम नहीं इस किया। दिया कहाँ पे हैं दोनों? हाँ, यहाँ पे पी ये इलेवन दोनों। पी हाँ, इलेवन और ये पी दोनों। स्पोर्ट 16 के आसपास कंपनी देते ये हैं। अच्छा है, यहाँ पे पूरी लिस्ट लगी रही है, आराम से डिस्कस हो जाएगा। खैर, ये ऑर्डर बहुत चेंज हुआ है। हाँ, तो हम लोग को पता था कि बार्सिलोना एक टेस्टिंग ट्रैक हो सकती है बार्सिलोना में, क्योंकि बार्सिलोना में प्री सीजन टेस्ट हुआ था, और ये परफेक्ट मतलब बेंचमार्क देगी कि कितना कार डेवलप हुआ है प्री सीजन से और ये यहाँ तक। इसलिए बहुत सारी टीम्स ने अपग्रेड लाई थी। हम्म, सब सब टीम्स ने बोले तो अपग्रेड लाया था, सिर्फ हास छोड़ के, हास। उनके पास पैसा नहीं है अपग्रेड लाने का, क्या बात कर रहे हो। बात हो रही थी सब एस्टन मार्टिन का अपग्रेड चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे लुक वेरी सिमिलर टू द रेड बुल, बिकॉज दैट वाज द ओनली रीजन, और इसके ऊपर बहुत मीम हुआ। पर असली अपग्रेड जो लाए वो अल्फा रोमियो ने बहुत सारे अच्छे अच्छे अपग्रेड लाए थे। लेकिन और वो इंजन खाली फेलियर तो हो ही गया। हाँ, इंजन था, फिर था उनके पास इंजन कवर था, फिर फ्रंट विंग था, फिर फ्रंट सस्पेंशन था। पर खाली एक ही कार पे वो लगाया, बोटास के कार पे खाली वन कार अपग्रेड हुआ था अल्फा रोमियो का। मतलब नेक्स्ट रेस से 2 कार हो जाएगी। बोटास को नंबर 1 ड्राइवर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। वी आर इन द मल्टीवर्स। हाँ, मल्टीवर्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अल्फा अभी जो अल्फा रोमियो मैक्लारेन बैटल हो रहा है, तो वो खाली बॉटास और नॉरिस ही लड़ रहे हैं, बाकी दोनों हाँ, तो। बाकी तो आउट ऑफ पॉइंट्स रहे हैं, तो उनको भी मतलब ही नहीं है। पर रिकार्डो तो एकदम पूरा ही आउट ऑफ फॉर्म थे इस वीकेंड। इन फॉर्म कब रहते हैं ये भी बता दो जरा। लोग बोलेंगे क्वालिफाइंग में बीट कर दिए नॉरिस को, पर वो तो नॉरिस का लैप टाइम डिलीट हो गया था इसलिए। हाँ, अरे और देखो, हाँ बोलो। क्वालिफाइंग में तो फरारी भी रेड बुल को बीट कर देती है, लेकिन हाँ। एक्चुअल जो रेस पेस है वो हम्म, रेड बुल में ही है। हाँ। मतलब कंसिस्टेंट लैप टाइम्स जो चाहिए वो रेड बुल डिलीवर करता है, जो आज मेरे ख्याल से नहीं हुआ। आज मतलब कल। कल क्या हुआ?
इससे कुछ समझ में आ रहा? हाँ, आ रहा वो छोटा सा फ्लैप पूरा टीम को। ना? दिमाग खराब कर दिया। चलो आते हैं, उस पे आते हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग से चालू करते, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस में तो बहुत सारे अपग्रेड देखने को मिले। हम्म। मर्सिडीज हैव ब्रॉट सेवरल न्यू वर्ड। मर्सिडीज का अपग्रेड सबसे अच्छा काम किया है देखा जाए तो। पूरा। और सब टीम्स जो जो अपग्रेड लाए उसके हिसाब से मर्सिडीज का अपग्रेड सबसे ज्यादा काम किया। टोटो वुल्फ को पूछा भी गया था, वो लोगों ने बोल रहा है कि उन लोगों ने पॉर्पोइजिंग फिगर आउट कर लिया है। हाँ, पॉपर्जिंग बहुत कम हो रही थी, नोटिस किया। पॉर्पोइजिंग पॉपर्जिंग हो ही अभी नहीं रही थी। फरारी और मर्सिडीज की पहले होती थी, अब वो नहीं दिख हम्म। रही है, लेकिन रेडबुल की दिख फरारी रही की है। हो रही थी, फरारी की हो रही थी कभी कभी। हम्म। बैक स्ट्रेट पे कार्लोस साइंस हम देखे थे हम्म। क्वालिफाइंग लैप में। अब रेडबुल की थोड़ी होने लग गई है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। हाँ, पर रेडबुल का ऑस्ट्रेलिया से। स्टार्टिंग से होता है। ऑस्ट्रेलिया से मतलब फरारी और मर्सिडीज का कम हुआ और रेडबुल का थोड़ा इंक्रीज हुआ है। हम्म। मायामी में वो डिफरेंस बहुत देखने को हम्म। मिला था। वो हम लोगों को देखने को मिला क्योंकि मेन स्टेट में हम लोगों ने देखा था कि मर्सिडीज बहुत पॉरपाइज करती है, पर इस दिस टाइम आउट दे वर द फास्टेस्ट ऑन सेक्टर 1। और सेक्टर 1 में तो मतलब फुल थ्रॉटल वाला ही एप्लीकेशन। हम्म। चलो बढ़िया है। एक बात अच्छा है कि 3 फाइट देखने को मिलेगा अभी, अगर शायद 3 टीम बैटल हो सकता है अभी। थ्री टीम बैटल मर्सिडीज को पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हो भी सकता है, हो जाए। क्योंकि दिस वीक हैमिल्टन का रेस पे सबसे ज्यादा था रेस में। तो बात है, लेकिन अब मतलब P20 से मतलब P5 P4 तक आना, मतलब काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो मतलब मुझे तक कुछ खास लगा नहीं। पर फिर भी बीटिंग एवरीवन ऑन पेस वो भी एक बात है। हम लोग वो बोल रहे वो थे। वो बहुत ड्राइवर्स कर चुके हैं। पर ठीक है, थोड़ा सा हैमिल्टन को क्रेडिट, सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, ये हाँ अच्छा चलो एक ठीक है, ड्राइव चलो कर। ठीक है, दे देते हैं। बिल्कुल। पर वो फर्स्ट लैप में ही बोल रहे थे कि रिटायर हो जाए कार को। अब क्या ही बोले। नहीं, वो तो बहुत कुछ ठीक है। बोलते हैं। हाँ, पर लास्ट एंडिंग तक आते आते वो रिटायर नहीं करना ही अच्छा डिसीजन रहा। हाँ मतलब बोनो ने P8 सोचा था, हाँ, तो जो, P8 जो मिला वो और बहुत अच्छा ही P5 मिला। मिला। P5। वो तो मानना पड़ेगा, बड़ा तो बढ़िया है। एक बात देखे तो मर्सिडीज का अपग्रेड सबसे अच्छा काम किया है। हम्म। और क्वालिफाइंग की बात करें तो चार्ल्स लेक्लर्क ने अंडर प्रेशर बहुत ही अच्छा पोल लैप डिलीवर किया है। हाँ लेकिन मैक्स वर्स्टैपन ने जो मतलब पहले ही एक सेट कर दिया था, मतलब हम्म। Q3 में हम्म। जो लैप्स टाइम सेट किया था, उसी से वो P2 पे पहुंच गए। हाँ, वही। मतलब वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर, क्योंकि उसके बाद सेकंड टाइम तो कुछ इंजन का फेलियर था ना मैक्स हाँ, वर्स्टेपन के, इसलिए वो सेकंड लैप पावर टाइम लॉस हो सेट गया था, नहीं तो अच्छा हुआ मतलब वो टाइम सेट कर दिया, तो फिर पता नहीं वो P6 P5 ऐसे ही चला जाता वो। किया। तो अच्छा हुआ। और फर्स्ट टाइम इन Q3 मिक शूमाकर। क्या फ़ायदा। हाँ, उनका उनका कार क्वालिफाइंग पेस में बहुत अच्छा है, पर रेस पेस आते आते मतलब वो बहुत ही फरारी इंजन डिमीनिश का हो ये है जाती कि है। मतलब वो कंसिस्टेंट पावर मेरे ख्याल से डिलीवर नहीं कर पा रहा, कंसिस्टेंट लैप टाइम्स। हाँ, मतलब वन लैप पेस फरारी ग्रेटर देन रेड बुल। वन मतलब लैप पेस एक, अगर देखा जाए तो फरारी का सबसे हाँ ज्यादा जैसे है। मान लो फरारी इंजन जो है सब स्प्रिंट रनर्स हैं, एक धड़ाके से भाग जाएंगे और एक अच्छा सा दे देंगे जो क्वालिफाइंग के लिए इनफ होगा, लेकिन हम्म। रेडबुल जो मैराथन रनर्स टाइप के लोग हैं, वो पूरा पूरा करते 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 एंड में वही आ जाते हैं हम्म। टॉप पे। और और तो कुछ पियर गैसली का वीकेंड भी सब बहुत खराब रहा है इस वीकेंड। क्योंकि प्रैक्टिस में भी रनिंग ज्यादा नहीं मिला, कुछ इशू था। 2 प्रैक्टिस सेशन शायद मिस किए थे गैसली ने। दो प्रैक्टिस सेशन। शायद दो, एक तो पूरा मिस किया था और एक शायद हाफ, ऐसा कुछ। एक हाफ तो पेरेज ने भी मिस किया था। हाँ, वो तो यूरी एक। विप्स को। हम्म। हाँ, और प्रैक्टिस की बात करें तो 3 ड्राइवर ने प्रैक्टिस सेशन लिया था। रॉबर्ट कुबित्सा, बोटास बोटास या जो किसको रिप्लेस किया था। आ, पता नहीं। बॉ हाँ, बोटास को ही शायद किया था। बटास हो सकता है, मे बी, पता नहीं। हाँ, और निक डिवरीज एल्बॉन को रिप्लेस किया था। निक डिवरीज का जो टाइम था वो लटीफी से ज्यादा था प्रैक्टिस में। टाइम कम था मतलब। अभी देखा जाए क्या होगा। ओ और माय गॉड। रूमर्स भी आ रही है बहुत कि निक हाँ, डिवरीज नहीं।
एक कमेंट्री बॉक्स में क्राफ्टी और बाकी सब मतलब एकदम वो पकड़ तो लिए थे चढ़ निबरी जाते ब्रिज। हैं, चढ़ जाते हैं सही में। तो अगर कोई कब उन्हें मिल गया टॉपिक ना तो उसको चढ़ के रौंद के रख देंगे। हाँ, और तब निबरी ब्रिज भी कमेंट्री बॉक्स में थे सब पूछ रहे कब सीट अनाउंस होगा ऐसा। हे भगवान, इट्स अ वही। ब्रूटल स्पोर्ट। तो अलोंसो का क्वालिफाइंग भी अच्छा नहीं था, P17। और एक बात देखा जाए तो एल्पिन की बात करते तो एल्पिन का क्वालिफाइंग पेस मतलब एकदम ही अच्छा नहीं है, पर रेस पेस जब आता है क्वाली एल्पिन का मैराथन रेस रनर, पेस बहुत ही अच्छा है। मैराथन रनर्स। हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम ओकॉन P20 से स्टार्ट किए थे, पॉइंट्स में आए। अभी अलोंसो भी एकदम बैक ऑफ द ग्रिड से स्टार्ट किए P8। अलोंसो मेरे ख्याल से P19 से स्टार्ट किया था और P8 पे आए थे। ना P19 नहीं, वो 17 था, वो ग्रिड ड्रॉप लिया था, कुछ पेनल्टी ले लिया था, नहीं तो इंजन पेनल्टी आ स्टार्ट गई तो थी। P19 हुआ ना फिर भैया जी। P19 क्यों, P20 स्टार्ट किए थे। अच्छा P, 17 से 3 प्लस ग्रिड ड्रॉप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो एल्पिन का रेस पेस बहुत ही अच्छा है। ओकॉन का जो रेस पेस, हमें कंपैरिजन ग्राफ देख रहे थे, ओकॉन का रेस पेस बोटास से ऊपर था। और कौन का रेस पे पोटास, हाँ लेकिन फिर हाँ, टायर टायर। टायर्स तो बॉटास तो 2 स्टॉप पे थे, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बॉटास 2 स्टॉप पे थे। 2 स्टॉप टायर वायर डाउन कर रही थी, और ओकॉन से 3 स्टॉप पे, वो भी एक फैक्टर हो थ्री सकता है। स्टॉप स्ट्रेटजी यहाँ पे मतलब चली है काफ़ी लोगों में। हाँ, 3 स्टॉप वाज द बेटर स्ट्रेटेजी। वो भी जबकि सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड्स थे टायर्स के, हम्म C1 C2 और C3। क्योंकि ट्रैक टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, और ट्रैक बहुत ही डिमिनिश हो रहा था जल्दी जल्दी टायर और से। अगर किसी को पता ना हो C1 C2 C3 क्या होता है तो हम एक जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कब? F1 के हम बेसिक्स आपको बताएंगे। प्री सीजन, प्री सीजन नहीं, मिड सीजन। मिड सीजन ब्रेक जो होगा उसमें हम खाली बैठे रहेंगे, हम पागल लोग हैं वैसे भी, हम पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हैं तो हमारे पास कुछ और करने के लिए रहेगा नहीं, तो हम यही वीडियो बनाते रहेंगे फालतू वाली। तो वही। कब होगा तो वैसे? कब वो हंगरी के बाद? हंगरी कब है? हंगरी कब है वो हम, इतना कौन याद रखता है। लैपटॉप सामने खोल के बैठे हो, करो सर्च थोड़ा। हम तो नहीं कर सकते, हम तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में देखेंगे ना हंगरी कब है। हंगरी अभी नेक्स्ट है मोनाको, फिर मोनाको के बाद है अजरबैजान, फिर अजरबैजान के बाद है कनाडा आई थिंक। हाँ, अयो। कनाडा के बाद फिर ब्रिटिश, फिर ऑस्ट्रिया, फ्रेंच। बाप रे, बहुत टाइम है। 31 जुलाई, बहुत टाइम है अभी। 31, अरे तब तो मतलब तब तो हम कॉलेज में होंगे। हम्म तब तभी साइड टू साइड पॉडकास्ट होगा। हम्म। तो वही, तो स्टार्ट करते हैं अभी रेस। बहुत मतलब बहुत ही हम लोग बात कर लिए, पर रेस के बारे में बात कर रहे थे, पर रेस अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, रेस हम के अभी बारे में बात कर। हम भी प्रोफेशनल यूट्यूबर बन रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं शुरू शुरू में फालतू बकवास इतनी करेंगे कि उनका वॉच टाइम बढ़ेगा उससे। तभी तो देखते कोई हैं। नहीं, तो फालतू बकवास हम साइड में रखते हैं, अब आते हैं रेस पे। तो हम्म, तो लैप वन। रेस से पहले अरे यार हद हो गई यार। लैंडो नॉरिस को टॉन्सिलाइटिस हुआ था। क्या क्या क्या? टॉन्सिलाइटिस, ये लैंडो नॉरिस इलनेस लेके रेस किए। ये ये कौन सी बीमारी होती है, मैंने कभी नाम नहीं सुना इसका। वो टॉन्सिल फूल जाता है इधर, इधर टॉन्सिल होता है ना, टॉन्सिल है, वो अबे लेके गला वो। बोलो ना। हाँ हाँ, इधर टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल एक टिश्यू होता है, टिश्यू या नर्व ऐसा कुछ। अरे बाप रे। वो स्वेल हो गया था लैंडो नॉरिस का, फिर भी बेट डैनियल रिकार्डो। हाँ हाँ। तो रेस स्टार्ट के बारे में बात करो हर्ष। हाँ, तो रेस स्टार्ट, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं एक्सेप्ट हैमिल्टन मैग्नेसन ने एंड मैग्नेसन। हाँ, मैग्नुसन और हैमिल्टन। तो ये एक व्हाट इफ हो सकता है, अगर मैग्नुसन और हैमिल्टन क्रैश नहीं होता तो क्या हो सकता था इस रेस में। ज़्यादा कुछ होता नहीं, मतलब टॉप 3 ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक हैमिल्टन कुड हैव वॉन दिस। eh, हाँ, पोडियम तो इजी था हैमिल्टन। हाँ पोडियम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इजी है। देखो लेक्लर्क और वेस्टैपन का ऑफ, ये तो साइंस का कंफर्म ऑफ। था। साइंस का ऑफ, साइंस को छोड़ो, उसको कोई वो नहीं देता। लेकिन हाँ, आज स्क्रीन टाइम मिल गया उसे, इस रेस में काफ़ी स्क्रीन टाइम मिल गया। हाँ, वो एम्यूलेट कर रहे थे कार्लोस साइंस सीनियर को। पापा पापा ग्रेवल में गाड़ी चलाते थे ना, रैली ट्रैक में। वही लास्ट
3 रेसेस में जहाँ ग्रेवल ट्रैप था कार्लोस साइंज फंस गए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेवल ट्रैप था कार्लोस साइंज फंस गए, हाँ, इमोला में ग्रेवल ट्रैप था कार्लोस साइंस फंस गया, इधर भी लेकिन इस ग्रेवल ट्रैप। इसमें निकाल लिए एटलीस्ट। हाँ, क्योंकि इसमें तो विंड विंड के लिए वो ग्रेवल ट्रैप, एक हाँ। गस्ट ऑफ विंड मिला था, उसके लिए उसका कार ऑफलाइन चला गया था अंडरस्टेयर हम्म। करके। तो मिक शूमैकर और मिक शूमैकर, हैस, मैग्नुसन। मैग्नेसन और हैमिल्टन, तो हम्म। इन दोनों का क्रैश देख के क्या लगता है, क्या फॉल्ट था? रेसिंग इंसिडेंट था, हैमिल्टन हाँ, फॉल्ट? फर्स्ट लैप रेसिंग इंसिडेंट और कुछ नहीं। हाँ। फर्स्ट लैप में दोनों प्लेस बनाने के गए थे, हम्म। मैग्नुसन का कार अंडरस्टेयर कर आउटसाइड। गया हैमिल्टन में। हम्म। किसी का भी फॉल्ट, ये हो सकता है, ये लेकिन ऐसा कुछ। मैग्नेसन ने जो बोला उससे कुछ और इंडिकेशन मिल रहा है, क्या क्या हैमिल्टन हुआ? डिड दैट ऑन पर्पस। जो पर्पस में करके क्या फायदा हैमिल्टन का? पता पता नहीं। नहीं, वो हीट ऑफ द मोमेंट निकल जाता है, वो रेडियो में बोला था। हाँ, रेडियो में बोला था ना। हाँ, रेडियो में हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट। उसी को तो कुरेदना होता है, उसी में तो मजा है असली, वो असली उसको ही मिर्च सब डील मसाला। करेंगे। हम्म, वही वही ड्राइव टू सरवाइव में यूज होगा। वही तो मजा है। अरे यार, रूखी सब्जी खाओ उसमें मिर्च मसाला के खाओ तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये अभी हमें रूखी सब्जी मिल रही है, ड्राइव टू सरवाइव हमें मिर्च मसाला डाल के देगा। मान लो वो ढाबे वाला है। वो सब कुछ में एक्स्ट्रा बटर दे देता है। हाँ। अरे वो इंडियन इंडियन फूड ब्लॉग। इतना बड़ा बड़ा बटर लेके वो पूरा डाल देते हैं। तो वही। और तो कोई फर्स्ट फर्स्ट कुछ लैप में तो ऐसा ही हो रहा था, फर्स्ट कुछ लैप में तो ज्यादा एक्शन देखने को लेकिन नहीं मैं मिला। बताऊं, मुझे अच्छा लगा, मतलब कि हैमिल्टन को एटलीस्ट एक पंचर मिला। क्यों? मतलब बाकी टाइम क्या हुआ है, हर बार गेट अवे हो जाता है हैमिल्टन का, जब भी हुआ है ऐसा कुछ। पर दिस ईयर तो हैमिल्टन has been very unlucky with safety car and everything. दिस ईयर की प्रीवियस ईयर ऑल्सो। हाँ, प्रीवियस ईयर तो मतलब उनका अनलक प्रीवियस ईयर से चल रहा है, मतलब आबू धाबी से और इतना अनलकी हो ही जा सकता है। हम्म। और फिर भी दिस ईयर के स्टार्टिंग में भी बहुत जगह अनलकी, वो सेफ्टी कार के लिए जॉर्ज रसेल को ऑस्ट्रेलिया में पोजीशन मिल जाना, फिर मायामी में पोजीशन मिल जाना। वो तो प्रेडिक्ट था कि मतलब मायामी में सेफ्टी कार आनी ही आनी है, तो वेट उसी टाइम करेंगे। हम्म, तो अब क्या? फू, तो अब आते हैं लैप, मेरे ख्याल से तब तक कुछ हुआ भी नहीं। नहीं, कार्लोस साइंस के ग्रेवल के जाने से पहले तो और कुछ हुआ नहीं। हाँ, फिर मैक्स वर्स्टैपन ऑफ द ग्रेवल, जैसे कि आप देख सकते हैं लैप 9 पे। और ये मेरे को देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स वाले 5 ऐड लगातार लगा रहे थे। हॉटस्टार पे देखा करो। हॉटस्टार पे बड़ा टीवी में नहीं दिखे जा रहा। अरे तो तुम किस में देखते हो? हम टीवी में देखते हैं ना, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट में स्मार्ट टीवी पांच नहीं ऐड। है? क्या स्मार्ट टीवी है पर हॉटस्टार नहीं है, पैनासोनिक का है। मतलब ऐप डाउनलोड करना पड़ता है उनका अलग से। तो कर लो ना। हॉटस्टार नहीं है उनके ऐप स्टोर में। वेब नेटफ्लिक्स ब्राउज़र से तो होगा, बंद। वेब ब्राउज़र है, हाँ, वेब ब्राउजर है। तो उसमें चला लो। अच्छा, हाँ हाँ, पर बहुत मतलब वॉइस टाइपिंग नहीं है, टाइप करना पड़ता है रिमोट से। वो एक वन टाइम चीज़ है भाई, इतनी मेहनत कर लो। अच्छा ठीक है, देखो कर देखो, लेंगे अब कभी। हाँ, अफसोस, वो एक अब अफसोस करो ना, देखो तुमने ये मिस कर दिया। मैंने देखा नहीं, क्योंकि लगातार 5 एडवर्टाइज कौन देता है? वही तो यार। क्या ही बता। मतलब एक तो पैसा दो कंटेंट देखने का, ऊपर से ऐड भी देखो। ठीक है, ऐड दिखाओ, पर लगातार 5 कौन दिखाता? और जब ये मोमेंट हुआ तब स्विच करो, तब ऐड बंद कर दो, नहीं तब भी ऐड चालू रखो। या फिर न्यूज़ वाले से करो, मतलब इतना काट दो स्क्रीन, उसको वो श्रिंक कर तो दो हम और बगल में ऐड दिखा दो पॉडकास्ट के बस। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ऐसा, कि न्यूज वाले जैसा ऐड दिखाओ। हाँ। हाँ, हम तो बहुत स्टार्टिंग से बोले मतलब, लेकिन वो कोई सुनता ही नहीं, अब हम क्या करें। चलो, हो गया अपना स्टार स्पोर्ट्स वाला रैंट हर वीक का हम्म। कॉमन। डेल मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री रैंक मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स को। स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट HD2, टू बी स्पेसिफिक। और पोडियम सेलिब्रेशन भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रीमियर लीग दिखाना है उनको। हाँ हाँ, ये तो गड़बड़ है। अरे तुमने एक लिंक मुझे शेयर किया था हाँ, स्ट्रीम के लिए, वो वो इलीगल स्ट्रीम वाला। वो बताते नहीं। वो चलता भी नहीं है वैसे। ओह, चलता नहीं। नहीं चलता, तो कोई ठीक है, नहीं फायदा नहीं। चलता। अच्छा, वो ठीक है। पोडियम सेरेमनी के पहले कट आउट कर दिया, क्योंकि प्रीमियर लीग दिखाना उनको, हमको पोडियम सेरेमनी भी देखने को नहीं मिला, वो फोन में देखना पड़ा हॉटस्टार में। तो ठीक है ना, कम से कम उतना तुमने लिया ना, हाँ, देखने को तो और मिले तभी एटलीस्ट। मैं पोडियम सेरेमनी तो मैंने बंद ही कर दिया उसमें, मैं बड़ा थक गया था यार।
अगले दिन DBMS का टेस्ट था, सोचा यार सो जाता हूँ। सो जाता हूँ साढ़े पर 8 बजे। तो वही तो वर्स्टापेन ये ग्रेवल में जाने के बाद वो कहाँ है, P3 पेरेस के पीछे। पेरेस के पीछे, हाँ, मतलब क्योंकि तो एक वो ट्रेन बन गई थी रसल, पेरेस और वर्स्टापेन की। वर्स्टापेन, हाँ। तो तभी 10 सेकंड के आसपास का गैप बना, पर इधर से रेडबुल का स्ट्रेटेजी थोड़ा, हाँ, चालू थोड़ा हुआ। मर्सिडीज ऐसा चालू हो गया यहाँ पे। हाँ, इधर इधर नंबर 2 ट्रीटमेंट चालू हो गया इधर से। हम्म। पहले बोला वर्स्टापेन को मतलब छोड़ दो। आ, पहले मेरे ख्याल से सही किया, क्योंकि वर्स्टापेन के पास फ्रेशर टायर था तो वो ठीक अटैक है। कर पाता। फ्रेशर टायर्स का, वर्स्टापेन के टायर्स में तो ग्रेवल था इधर इस मोमेंट में। नहीं, लेकिन पेरेस भी काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल से रसल पे ओवरटेक कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा कर रहा नहीं था। पा रहा था, हाँ, हाँ। तो फिर ठीक उन्होंने है ये। वर्स्टापेन को एक चांस दिया, लेकिन हाँ, वर्स्टापेन में फिर भी नहीं कर पाता फिर। फिर पिट कर दिया, फिर पिट कर हाँ, दिया फिर ना, पिट कर रसेल दिया, रसेल हाँ। और वर्स्टापेन ने पिट कर दिया एक साथ। हम्म। तो और फिर तभी तभी डीआरएस का वो फेलियर चालू हुआ पिट करने के बाद से। बाप रे बाप, वर्स्टापेन को जो गुस्सा आया। बोला 50 बार दबा रहा हूँ पर नहीं हो रहा। उसका रेस इंजन ने बोला भाई एक बार दबाओ एक ना। और वो वो DRS का लेकिन पता नहीं क्या ही हो रहा था, मतलब 0 या 1 में उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया था प्रोग्रामिंग में। हो सकता है, तुमने बनाया पता था नहीं। क्या? वो फ्लैप क्या, फॉल्टी फॉल्टी कुछ होता है, हम ही बनाते हैं फॉल्टी चीज। वो बैक स्टेट पे नहीं चल रहा, बैक स्टेट पे चल रहा था। लेकिन जो वो मेन स्टेट जहाँ एक्चुअल काम है उसका, वहाँ नहीं चल हाँ, रहा था। एक्चुअल काम मतलब एक बार ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो जा हाँ, रहा मतलब था ऐसे एकदम ऐसे था, इमीडिएटली। ऐसे एकदम फचाक। हाँ, इमीडिएटली। हम्म। फिर बोल रहा था कि कर्व के बाद डीआरएस बटन प्रेस करो। लेकिन फिर मेरे ख्याल से एंड तक ठीक हो गया था आते हाँ, आते। कुछ कुछ लैप बाद ही फिक्स हो गया था, और वेस्टापेन बहुत ही हीटेड हो गए थे एकदम। हाँ, लेकिन मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब एक DRS तो मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, हम्म। और वो काम नहीं कर रही है। हाँ, पर अगर ये डीआरएस फेलियर लास्ट ईयर भी रेडबुल का डीआरएस फेलियर हो रहा था ना, लास्ट ईयर एंड के अराउंड। इतना नोटिसेबल नहीं था जितना, मतलब इन्होंने मेरे ख्याल से हाँ, ब्रॉडकास्ट इतना किया नहीं जितना अब हाँ, किया है। पर न्यूज आ रही थी कि उनका फेलियर हो रहा था लास्ट ईयर के हम्म, अराउंड ऐसा। लेकिन DRS में क्या ही फ्लेयर है भाई, एक बटन दबा के एक फ्लैप ही तो खोलना है, इसमें कौन सा बड़ा वो है। पता नहीं, हो सकता है कुछ उनका। तब भाई हमसे ज़्यादा पर कमाने वाले पैसे लोग वहाँ बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ सही तो कर ही रहे होंगे। हाँ, तो पिटवॉल की बात कर रहे तो हम पिटवॉल में प्रैक्टिस में वो ग्रीन रेडबुल वाला हम भूल गए पहले मेंशन करना। हाँ, वो इतना हाइप क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, वो लोग सोच रहे थे कुछ अलग ही होगा, पर सब प्रैक्टिस 3 आते आते सब ग्रीन रेडबुल हटा दिया उन लोगों ने। छोड़ो, जाने दो, गरीब को जीने ले दो। नहीं, रखा क्यों था, प्रमोट करने के लिए? नहीं, एस्टन मार्टिन की कार ग्रीन रेडबुल सब बोल रहे थे ना, इसलिए क्रिश्चियन हॉर्नर। ओह, ये अच्छा। बहुत ही चालू बंदा है क्रिश्चियन हॉर्नर, मस्त है। This is the type of competitiveness that I like. पेटीनेस, वी कैन कॉल दिस पेटीनेस, नो कॉम्पिटिटिवनेस। ना ना ना, अरे अच्छा था, बढ़िया था। अगर हाँ, अब समझ में आया, अच्छा अब समझ में आया क्यों ऐसा किया है। वो ग्रीन रेड बुल पिटफॉल में रखा था, वो बैकग्राउंड लगा सकते थे आज तुम। नहीं, मेरे को क्रैश वाले लगाने थे जनरली, तो क्रैश तो दिखा नहीं इस बार, सैडली। सैडली और नहीं, ग्लैडली। मेरे हम लोग के फेवरेट ड्राइवर पास्टर माल्डोनाडो भी आए थे। विलियम्स के लिए ना। और लिखा था लास्ट विलियम्स रेस विनर 2012 स्पेनिश जीपी विनर। स्पेनिश GP विनर। अभी भी विश्वास नहीं, तो कैसे जीत गया पोल पोजीशन से, वो भी। तो पोल पोजीशन से नहीं जीतेंगे तो और कहाँ से जीतेंगे? मतलब पोल पोजीशन मिला कैसे? पर पास्टर माल्डोनाडो की बात करें तो वो हमेशा क्वालीफाई में बहुत फास्ट थे, पर बहुत इराटिक थे। उसकी बाद में कभी बात करेंगे। हाँ, जो बीत गया सो बीत फास्ट और गया। क्रैशेस मोमेंट। तो फिर लेक्लर पिट किए, फिर लेक्लर मतलब लेक्लर्क लीड का से तो भाई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से 30 सेकंड का गैप, लेक्लर्क, रसल और वर्स्टैपन। ये इजी विन था लेक्लर के लिए, इतना बहुत इजी इजी विन। विन। मतलब ये तो पुराने जैसे सीजन चला करते थे ना, कि मतलब हाँ, मतलब एक एक मिनट की गैप बना ली, मतलब लीडर और फर्स्ट प्लेस और फिर पिट सेकंड किया। प्लेस के बीच में। हाँ, फिर पिट किया। फिर पिट करते तो पिट करते तब भी आगे निकल जाते। हम्म। और ये जो इंजन फेलियर हो ना, ग्वानियो का भी फेरारी इंजन था, सेम फेलियर हम्म। रहा आई तो थिंक।
फेरारी इंजन माइट आल्सो बी स्लिपिंग अप। तो और ये मैंने फेरारी का नया हाँ अपग्रेडेड वाला इंजन है, पुराना स्पेक इंजन नहीं है जो अपग्रेड हाँ मतलब लाया ये था लास्ट। सेकंड, ये इस इंजन का सेकंड रेस है। हाँ सेकंड, लास्ट मायामी में नया इंजन लाए थे वो लोग। हम्म। तो मैंने सीज़न की स्टार्टिंग में कहा था बस एक बैट रेस फरारी के लिए हो जाए तो हम्म। चैंपियनशिप और सब कुछ बदल जाएगा, और वही हुआ। हम्म। अभी कंस्ट्रक्टर्स में आ गए रेड बुल, और हाँ चैंपियनशिप में भी मैक्स वर्स्टैपन। मतलब 40 पॉइंट्स का लीड था दो रेस पहले। दो 40 दो पॉइंट्स। रेस नहीं, 40 पॉइंट्स कैसे, कुछ भी और हो और सकता और अगला रेस होने को है। है। हम लोग इतना मोनाको कर रहे हैं, लगता है इस बार लेक्लर्क रिडेम्पशन आर्क हो ही जाएगा, लेक्लर्क रिडेम्पशन। हो गया ना, मैंने बोला ना कि मतलब जैसे मान लो ये क्रैश हो गया। हाँ, ये क्या था, हिस्टोरिक रेस ऐसा क्या था? हाँ हाँ, वो मोनाको में ग्रांड प्री वीकेंड से पहले सब हिस्टोरिक कार का मतलब शो केस रेस होता है, सब पुराने ड्राइवर्स आते हैं। लेक्लर्क पुराना ड्राइवर है? मतलब जॉन एलेसी फेरारी के, मतलब लेक्लेयर को ड्राइव करने बोला था वो पुरानी कार, हम्म। जील विल्लेनर, उसी को जॉन ठोक दिया। एलेसी, जैकी इक्स, वो सब आए थे। मतलब सब पुराने जो ड्राइवर आते हैं, हम्म। मतलब बड़े बड़े लोगों का इवेंट है ये। उतना पैसा हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखते हैं। तो वही तो, दिस इज ऑल्सो व्हाट इफ, ये पूरा रेस व्हाट इफ से भरा हुआ है। नहीं, व्हाट इफ छोड़ो ना, जो हो गया उस पर डिस्कस करो ना। हम्म। फिर लेक्लेयर रिटायर के बाद रसेल रसेल लीड कर रहे थे ना हाँ, ग्रांड प्री। इस ग्रॉन्ड प्री में कम से कम 4-5 लीडर्स थे। मैक्स वर्स्टैपन, लेक्लर्क, पेरेज रसल, पेरेज पेरेज पेरेस। हाँ 4 लीडर्स। हाँ। नेक्स्ट टाइम, अभी अभी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो अभी तो वेस्टापेन और जब रसल पिट कर रहे थे पीछे, पेरेज न्यू टायर्स में थे, तभी तो पेरेज को छोड़ना चाहिए था रेड बुल को। लेकिन मैं ये नोटिस किया था कि पेरेस और वर्स्टैपन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा थी। नहीं, 0.467 के आसपास थी जब पे वेस्टापेन ने पिट किया था सेकंड टाइम के लिए। ना तब तक, तब नहीं, जब हाँ, पेरेस ने तुम बोला। डिफेंड मत करो, तुम डिफेंड मत करो। डिफेंड नहीं कर रहा, जब पेरेस ने बोला सुनो तो, जब पेरेस ने बोला कि ओ मतलब जाने दो, तब हाँ, गैप ज़्यादा थी तब। घंटा ज्यादा था, 2 सेकंड का, 1 सेकंड का गैप था। हाँ तो 2 सेकंड भाई, और दो वो तो सेकंड पहले बहुत से होता है। बोल रहा था, नेक्स्ट लैप ही तो क्लोज डाउन कर दिया था। हाँ तो तब वर्स्टैपन को पिट कर दिया ना। नहीं नहीं, 5 लैप तो हेल्ड ऑन करके रखा। अच्छा तब ठीक है, कि हाँ। बोला तुम पीछे रहो, तुम्हारे स्ट्रैटेजी के लिए इजी है, हाँ, वो तुम्हारी टायर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को कुछ था ना कि उनको। हाँ, घंटा टायर मैनेजमेंट, वो जल्दी जल्दी पास कर देता, फ्री एयर में ज्यादा टायर मैनेजमेंट होता उसका। हाँ चलो ठीक है, मान लिया, चलो मान लिया, हाँ। रेड बुल ने इस बार थोड़ा गड़बड़ की है, समझ गए। और जो 2 स्टॉप स्ट्रैटेजी था पेरेस का, वो 3 स्टॉप करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि हम्म। उसको लीड में ज्यादा नहीं लगा, क्लीन एयर में तो वो ज्यादा कंजर्व कर सकते थे टायर। हम्म। लेकिन क्लीन ईयर में मर्सिडीज का बुरा हाल हो गया, पता नहीं क्यों। ओवर क्यों हीटिंग इशू हो रहा था। हाँ, वो तो बाद में आया था रेस के, क्योंकि कूलिंग डक्ट नहीं, निकल बीच गया था बीच में इंजन से। रसल को हुआ था, फिर नहीं नहीं, रेस के रसल, एंड में दोनों को होने लग गया था। अच्छा अच्छा, रसल का भी होता। रसल का बीच वो में हुआ था एक बार। वो कूलिंग डक्ट का कुछ, कूलिंग डक्ट इंजन से डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट, हम सुन रहे थे ऐसा कुछ, बॉर्न हाँ, का वो कह रहे कुछ वाटर भी लीक हो रहा था उससे, हाँ ऐसा भी हाँ। कुछ हो रहा था। तो वही तो, रेडबुल का तो ये मतलब पता नहीं, इतना स्टार्टिंग ऑफ सीजन में इतना टीम ऑर्डर का क्या जरूरत है। तुम तो वैसे भी 1-2 ही मिलने वाला था तुमको। हाँ, वो बात तो है। अभी जब बोटास के साथ कर रहे हो तो सब गाली दो, अभी पेरेस के साथ कर रहे हैं तो सभी प्रेस कर रहे हैं। नहीं, गाली तो मैं अभी भी दे रहा हूँ, मतलब मैंने कब कहा कि रेड बुल ने अच्छा काम किया, रेड बुल ने तो बेकार काम अभी किया ही अभी है। तो डिफेंड कर रहे थे। तो ठीक है ना, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तुमने अपनी बात रखी, हम दोनों ने डिस्कस किया और एक कंक्लूजन निकला। अच्छा ठीक। ग्रुप डिस्कशन। हाँ, तो सेकेंड टाइम एक जो एक रसेल का जो स्विच बैक मूव था, वो अच्छा मूव था एक। हाँ, रसल और वर्स्टैपन की फाइट ये देखने को हाँ मिली, मज़ा आ गया। हाँ, पर पहले कभी रसेल और वेस्टापेन का फाइट देखने को नहीं मिला कभी भी। मतलब इतना इंटेंस नहीं मिला। कभी इंटेंस कभी देखने को भी नहीं मिला, लगता है यही फर्स्ट टाइम है। मैं रसेल और वेस्टापेन का कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले साल तो वैसे भी पिछले साल लैप छोड़ ही दो। लैप की करते होंगे। वो एक अच्छा मूव था, रसेल रसेल और वेस्टापेन। रसल का जो डिफेंडिंग था टर्न 1 पे, हम्म। वो बड़ा बढ़िया था। हाँ, मतलब हर बार वो क्लोज डाउन कर रहे थे इनसाइड लाइन वहाँ को, पर इनसाइड जब लाइन पेरेस, प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ।
पर जब पेरेज अगेंस्ट रसेल आया, जब सेकंड टाइम पिट करने के बाद पेरेज, वो वाला बहुत ही, पेरेज ने बहुत ही इजीली ओवरटेक कर दिया, राउंड पेरेस आउट के था तो। पास फ्रेशर टायर थे यार, हाँ हाँ, ऑब्वियसली प्रेशर टायर था वो वो भी तो था। होना ही था। और बैक ऑफ द ग्रिड जाते हैं थोड़ा, विलियम्स की बात करते हैं। रेड हेयर काम नहीं आया। हाँ, लटीफी वाज बीटिंग एल्बॉन दिस वीकेंड चलो ठीक है, रेस कुछ में। तो सही हुआ। हाँ, लटीफी वाज कन्विंसिंगली फास्टर देन एल्बॉन। पता नहीं, शायद कुछ इशू होगा, पर कुछ तो बोला नहीं ऐसा। नहीं, एल्बॉन का फ्लोर डैमेज था। एल्बॉन का फ्लोर फ्लोर डैमेज था। हाँ। ओ अच्छा, इसलिए दैट एक्सप्लेन्स इट। ट्विटर नहीं खोलते क्या तू? नहीं नहीं, ये वाला पर न्यूज़ नहीं, मैंने नहीं देखा था। एल्बॉन का फ्लोर डैमेज था, वो मैंने ऐसे ही फेसबुक चलाया तो देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, दैट एक्सप्लेन्स इट। नहीं तो हम सोच रहे लटीफी रिडेम्पशन आर्क हो रहा है शायद, लटीफी ने एल्बॉन को बीट कर रहा इतना जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा दिन है। पहले वो टीम से निकलेगा, फिर दूसरी टीम ज्वाइन करेगा, तब आएगा ना दूसरी रिडेम्पशन टीम आर्क। नहीं ज्वाइन करेगा, कोई नहीं लेगा उसको। कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं लेगा, देखो डैनियल रिकार्डो देखो को रिप्लेस कर सकता है। रिकार्डो, देखो रिकार्डो निकलेगा, वेटल भी निकलेगा। हाँ, और कौन है, रुको देखने दो। रिकार्डो निकलेगा, वेटेल निकलेगा। आ, वेटेल नहीं निकलेगा शायद, और एक सीजन रहेगा शायद। क्या पता। अलोंसो भी शायद। अलोंसो गैसली लेकिन भी शायद, गैसली की बात करते हैं, गैसली तो एकदम ही अंडरवेलमिंग। दो दो रेसेस प्रायर क्रैश कर रहे थे, फिर पेनल्टी पॉइंट मिला उनको, स्ट्रोल के साथ क्रैश किया। सुनोडा सुनोडा का अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है इस सीजन। सोनोडा का थोड़ा मतलब, हाँ, अब थोड़ा मतलब ग्रिप्स मतलब थोड़ा अब हाँ सेटल डाउन हो गया है तो मेरे ख्याल हाँ, से। पॉइंट्स मिल रहा है, और गैसली को भी क्वालिफाइंग में बीट कर रहे हैं सुनोडा। हम्म, पोटेंशियल दिख रहा है। अब सोनोडा का पोटेंशियल धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, ये क्योंकि कह लो। अभी क्रैश नहीं करते वो, अभी उतना रिस्क रिस्क नहीं लेते। मतलब एटलीस्ट फिनिश तो करो, क्रैश क्यों हाँ। कर रहे हो? हैं, बिल बढ़ा रहे हो बेफालतू में। तो वही, और डैनियल रिकार्डो को उन लोगों ने चारों टायर्स में फेस किया, पर डैनियल रिकार्डो बोले कोई में भी फेस नहीं है। चारों टायर, चार कैसे हुए? मतलब ऑल फोर टायर्स में उन लोगों ने, ऑल थ्री टायर्स में उन लोगों ने स्विच किया, डैनियल रिकार्डो हार्ड में भी दिया, पर कोई पेस नहीं उनके पास। सुपर सॉफ्ट आने चाहिए दोबारा, क्या लगता है? सुपर सॉफ्ट तो हम देखते हैं कि सॉफ्ट ही ऐसे पे मेल्ट डाउन कर रहे हैं इतना हाई टेम्परेचर में, सुपर सॉफ्ट तो क्या ही काम करेंगे। सुपर सॉफ्ट मतलब 5 लैप चलाओ खत्म करो। पांच नहीं, वो शायद क्वालिफाइंग टायर, वो क्वालिफाइंग से ज्यादा वो कोई नहीं यूज करेगा उनको। ये बात तो सुपर है। सॉफ्ट टायर अभी भी है शायद फार्मूला 2 या फार्मूला 3 में। अब वो मैं नहीं देखता, वो तुम ही जानो। फार्मूला 2 में फर्स्ट टाइम मतलब दो स्प्रिंट रेस और फीचर रेस सेम आदमी जीते हैं, ब्रूगोविच स्ट्रेन ड्राइवर। पहली बार। हाँ, फर्स्ट टाइम मतलब दो रेस होता है एक वीकेंड में, एक रिवर्स करके टॉप 10 और एक पोल से, दोनों रेस सेम बंदे ने जीता है, सेम ड्राइवर ने, कमाल। फिलिपे ड्रूगोविच। अभी देखते हैं उनका क्या होगा। और वही, और तो हैस हैस का स्ट्रैटेजी बहुत ही बेकार था। है इसका तो पता नहीं जब टू से। स्टॉप पे चल रहे थे, टू स्टॉप मिक शूमाकर के साथ इजी पॉइंट्स में थे शूमाकर। टू स्टॉप में रहते, टायर से एकदम ही वन डाउन कर गया, सबने ओवरटेक कर दिया, अनदर टू स्टॉप मेरे पॉइंट। ख्याल से स्ट्रेटजी सही किसी के लिए भी नहीं रही। हाँ, बॉटास ने भी टू स्टॉप किया। उनका भी मतलब एंड में आके थोड़ा वही हो गया। बॉटास, वेटेल और दोनों हैस में। सबका बेकार ही रेस गया जिन्होंने 2 स्टॉप किया, 3 स्टॉप था सबका। इतनी हाँ बार लोग पिट कर रहे थे, मतलब कौन कब पिट कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। हाँ, पेरेस का भी पहले 2 स्टॉप पे था, फिर बाद में 3 स्टॉप कन्वर्ट करना पड़ गया। पेस टू स्टॉप हो जाता अगर उनको जल्दी जल्दी छोड़ देता, टीम ऑर्डर नहीं मिलता। व्हाट इफ। व्हाट, हाँ व्हाट इफ। और वही, अलोंसो और ओकॉन दोनों का मतलब अच्छा एकदम अलोन। अच्छा रेस था, अच्छा दोनों रेस रहा। पॉइंट्स में। पी एकदम बैक ऑफ द ग्रिड से P8 और ओकॉन P12 से P7, अच्छा रेस था। और वही और एंड रेस का फर्स्ट हाफ जितना अच्छा था, सेकंड हाफ में रेस बहुत ही स्लो डाउन कर गया। लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग बना रहा है ऐसे, मतलब लास्ट में बॉटास, रसल और साइंस, इन तीनों बॉटस का। रसल नहीं, बॉटस हैमिल्टन, हैमिल्टन साइंस हाँ बॉटस। हैमिल्टन, हाँ सॉरी हैमिल्टन, हाँ। हाँ तो मतलब है उन्होंने मतलब ओवरटेक कर लिया, लेकिन फिर हैमिल्टन ने साइंस को भी ओवरटेक कर लिया, लेकिन फिर वो कूलिंग डाउन इशू हो गया दोनों गाड़ियों में तो। हाँ, पर हैमिल्टन ने सीमिंगली थर्ड फास्टेस्ट कार ओवरटेकिंग
Sainz on the same strategy after being P20 in lap 1 is साइंस quite का मोरल एकदम impressive. डाउन है, उनकी तो बात ही ना करो। पर फिर भी हैमिल्टन थर्ड फास्टेस्ट कार से साइंस को बीट किया, वो भी P20 से आके, वो एक मतलब उनके लिए धक्का हो सकता है साइंस के लिए, लेकिन फिर बीट मतलब कहाँ होना किया, चाहिए। लेकिन बीट कहाँ किया, एंड में तो ओवरटेक कर लिया ना। बीट वो तो कर ही देते, वो तो इंजन इशू वाज आउट ऑफ हिज अरे हैंड ऐसा तो मैं राइट। बोल दूं भाई, मैक्स वर्स्टैपेन कभी यहाँ ग्रेवल में जाता ही नहीं, तो वो तो मतलब P1 आराम से हो जाता उसका, ये क्या बात हुई है? वो भी वो बोल क्या, अभी तुम तो भड़क जा रहे हो हैमिल्टन के। नहीं भड़क नहीं रहा, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब यही हाँ है ना कि वही। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान। अब जैसे मान लो वर्स्टैपेन का DRS चालू रहता तो हम्म। रसल को कब का ओवरटेक कर लिया होता, तो मतलब ये पेरेज और ये रसल हैमिल्ट, अरे ये वर्स्टैपेन वाली सिचुएशन कभी बनती ही नहीं, नहीं। है ना, तो बस। मतलब ये होता तो वो होता, वो होता तो ये हो सकता था। हाँ मतलब इन सब बातों करने का कोई फायदा नहीं है, एंड रिजल्ट हाँ जो है वो देखो हाँ। सीधे सीधे कि हाँ तो ड्राइवर ऑफ द डे देखें जरा कौन कौन था एटलीस्ट। हैमिल्टन, और हैमिल्टन नहीं, पेरेज। पेरेज, हाँ ये कह लो कि बेचारे को बहुत झेलना पड़ गया इस रेस में, तो चलो एक ड्राइवर दे दें तो अच्छा रहे, एज अ गुड गुड टीम प्लेयर। पर लेक्लेर्क, अगर लेक्लर्क क्यों? ड्राइवर ऑफ द डे सच में किसी को देना है तो लेक्लेर्क, कोई भी काय? मिस्टेक नहीं, पर फिर भी कि कोई भी तो मिस्टेक नहीं किया। अच्छा रेस के एंड में आते हैं ना, रुको ना। अब इमोला में क्या हुआ था? अच्छा ना, इधर हम बोल रहे हैमिल्टन, पेरेज और रसेल, रसेल का भी अच्छा रेस था। रसल को, रसल का सिंपल रेस था, मतलब कोई बहुत हाँ ज़्यादा किया भी नहीं, मतलब क्योंकि ये था कि हाँ डिफेंडिंग अच्छी की थी। हाँ ये भी थी। थर्ड स्टिंट आने आते रसेल का पेस बहुत ही ड्रॉप डाउन कर गया था कंपेयर टू पेरेज एंड वर्स्टैपेन, थर्ड स्टिंट हम्म, आने तक। मतलब रसल का पेस अगर तुम जैसे मान लो लेक्लर्क और वेस्टर्पन मान लो, चलो 1-2 सेकंड का फ़र्क रहा होगा, अगर हम्म लेक्लर्क मतलब DNF ना होता और वेस्टर्पन मतलब P2 पे बना रहता हम्म। तो, और तो देखा जाए तो रसल मतलब बैक ड्रॉप हो ही जाता आराम से। हाँ P3 नहीं होल्ड ऑन कर सकते हम्म, थे P2। मतलब तो लेक्लर्क का DNF आता तो मतलब रसल आउट ऑफ पोडियम होता, पेरेज आ हम्म, जाता उसकी जगह। तो वही एक बहुत ही अच्छा फाइट देखने को मिल रहा है अभी। अभी अगर स्टैंडिंग्स देखे तो वेस्टरपेन ऑन टॉप विथ 110 पॉइंट। हम्म, 3 रेसेस पहले कौन सोच सकता था ये, दो कोई तीन नहीं, रेसेस से पहले। मतलब वही ना, बस 2 बेकार रेसेस और पूरा काम। हाँ, और फिर लेक्लेर्क 104 पॉइंट, फिर पेरेस 85 पॉइंट, कब 85 पॉइंट, नॉट मच ऑफ डिफरेंस। हाँ पेरेज अगर चाहे तो चैंपियनशिप फाइट ज्वाइन कर सकता है, मार्क हाँ वेबर एंड वेटल ऑल अगेन। पर अगर ये रेस का एग्जांपल देखे तो लगता नहीं रेड बुल ऐसा कुछ होने देगा। मल्टी 2022 मिल जाएगा। मल्टी 111, क्योंकि वेटेल का 1 नंबर था और वेबर का 2, इसलिए वो मल्टी 21। अच्छा मल्टी 21, हाँ मतलब हाँ। 2 को पहले रखो फिर 1 आउट, इसका मतलब है मल्टी 21। अच्छा ये मतलब है। हाँ क्योंकि 2 वेबर फर्स्ट में था और 1 मतलब पोजीशन होल्ड करो, मल्टी 21 ये है। अच्छा मुझे लगा मल्टी 21 कुछ सेटिंग होती है। नहीं, मल्टी 21 फॉर्मेशन होल्ड करने के लिए। आ, और आ, जॉर्ज रसल 74 पॉइंट, हाँ रसल को, मतलब रसल का ये है कि मतलब टॉप 5 फिनिशेस 36, हैं रही हैं। टॉप 5 हमको लग सकता है अगर मर्सिडीज का ऐसा परफॉर्मेंस रहा और उन लोगों ने ज्यादा और अपग्रेड कर पाते हैं तो रसेल कैन जॉइन द फाइट। 36 पॉइंट्स का गैप है, वेस्टरपेन का भी सेम गैप था, अगर कुछ लीडर्स के साथ हो गया तो रसेल भी चैंपियनशिप फाइट में आ जैसे जाएंगे। मान लो हैमिल्टन और वर्स्टैपन का इटली में जो क्रैश हुआ था लास्ट ईयर, हाँ वो लेक्लर्क और वर्स्टैपन का हो जाए एक बार बस। हाँ तो रसेल इजी, रसल इजी और क्या। रसेल और पेरेज इजी, हम्म, आई थिंक दे कैन क्रीप इनटू द चैंपियनशिप फाइट। साइंस तो कहाँ है पता नहीं। नहीं, लास्ट ईयर सब साइंस का लेक्चर को बीट करते हुए देख के सबने बहुत सर पे चढ़ा लिया था। लेकिन चलो एटलीस्ट वो सेटिस्फेक्शन तो एक मिल ही गया ना। पर अगर स्टैट्स ब्रेक डाउन करके देखा जाए तो आउट रेस आउट क्वालिफाई सब लेक्लर के फॉर ही था। नहीं लेकिन एंड में तो रेस पॉइंट्स मैटर करते हैं ना, चैंपियनशिप हाँ तुम क्वालिफाई फर्स्ट करके थोड़ी ना जीतोगे। पर वो लेक्लर के 3 DNF था, साइंस का एक था, वो बिग बात है। तो लेक्लर्क का DNF पिछले साल का कौन, एक तो मोनाको, चलो वो तो हो गया। वो तो सीजन से स्टार्टिंग से पहले ही लिख लो। हाँ एक वो हो गया, और दूसरा कौन सा था? अ, हाथ नहीं आ रहा है उतना। मोन्जा मोन्जा था शायद। मोन्जा इटली नहीं,
हाँ मोन्जा था शायद। और चलो छोड़ो ये, लेकिन अभी वही इतना याद नहीं है, कितना बस याद डीएनएफ रहे। उसके फॉल्ट से हुआ या फिर कोई इंजन प्रॉब्लम या ऐसा कुछ था? इंजन फॉल्ट ही था, उसका फॉल्ट मोनाको था। तो वही, और तो कुछ बात करने लायक नहीं है, सब कुछ सबके बारे में बात कर लिया। तो एक क्वेश्चन में पुट ऑन फॉरवर्ड कर सकते हो तो, कैन मर्सिडीज बी चैलेंजिंग फॉर कंस्ट्रक्टर? मर्सिडीज चैलेंजिंग फॉर कंस्ट्रक्टर, पहले उनको फरारी को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके वो रेड बुल को compete कर पाएंगे, लेकिन आई वही है थिंक मर्सिडीज की, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी रेस चली गई, इसके बाद फिर वही अपनी औकात पे आ जाएंगे वो। मर्सिडीज की औकात तो बहुत ऊपर है भाई। नहीं, इस सीज़न में, इस सीज़न जैसे मान लो कोई अगर नया फैन हो वो मर्सिडीज़ को देखे, हाँ, तो वो बोलेगा नहीं ना कि मर्सिडीज़ आज आज कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया, मतलब ये एक इनके लिए गुड रेस थी। बाकी सब तो एवरेज जाएंगी तो हो सकता है मतलब मे बी ना हो पाए। टोटो वुल्फ बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, वो बोले हम लोगों ने पूरा फिगर आउट कर लिया पॉइजिंग, अब खाली सेटअप कौन सा अपग्रेड वही। टोटो वुल्फ ने बोला कि चैंपियनशिप वही जीतेंगे। टोटो वुल्फ बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा एक रेडिट पे एक सब रेडिट है, उसका नाम है कॉन्फिडेंटली इनकरेक्ट। है। चलो उसकी कभी और बात करेंगे। तो अ, अ, वही, और तो कुछ नहीं है। हम्म, और नेक्स्ट लैंडो सुना। नॉरिस इज P7 इन द चैंपियनशिप। लैंडो नॉरिस भी ड्राइवर ऑफ द डे कह सकते हैं, वो विद हम्म, इलनेस ड्राइव किए फिर भी पॉइंट्स में आ गए। हाँ ये भी कह सकते हैं। हम्म, तो लेक्लर को ड्राइवर देने का मतलब नहीं है। नहीं, वेस्टैपन। लैंडो नॉरिस हैमिल्टन, बहुत सारे ड्राइव ऑफ द डे था। वेस्टैपन को देख सकते कि मतलब ग्रेवल गया, लेकिन ये था कि टीम मोटर्स बीच ग्रेवल में आ गए। ग्रेवल गया क्यों, वही तो ड्राइवर ऑफ द डे हाँ अगर लेकिन होता तो लेकिन ग्रेवल वो ना फील्ड। कि ग्रेवल गया, लेकिन तब भी P1 आ नहीं, गया, लेकिन P1 आया क्योंकि टीम ऑर्डर्स थे। हाँ, नहीं तो नहीं नहीं, उतना नहीं वेस्टापेन को करना नहीं दे चाहिए। सकते, नहीं नहीं दे सकते वेस्टापेन को। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं दे रहा, हम नहीं दे रहा, हम नहीं दे रहे, हाँ, चिंता ना करो। ठीक और है तो रसल, रसल का हो मेरे ख्याल से हो गया ड्राइवर ऑफ द डे डिस्कशन। मैं हूँ ना, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट रेस है मोनाको, मतलब दिस मोनाको वीकेंड मोनाको। अगले हफ्ते ही है ना? हाँ, ये हफ्ते, दिस वीक। हाँ हाँ हाँ, मतलब मंडे आज ही है। अब हाँ तो ट्यूसडे हो गया वैसे। हाँ। चलो बढ़िया है। तो मोनाको में क्या एक्सपेक्टेशंस है? विल दिस बी अ ग्रैंड प्रोसेशन लाइक ऑलवेज, और कुछ रेगुलेशन का कुछ कमाल देख सकते हैं मोनाको में? क्लोजर रेसिंग देखने को तो मिलेगी मोनाको में। पर ओवरटेक कहाँ करेंगे मोनाको में गाड़ियाँ वैसे इतना? छोटी है ना इस बार। हाँ, पिछले कंपैरेटिवली छोटी है लास्ट ईयर से। वेट तो सेम होगी लेकिन। हाँ, मतलब साइज, विथ सेम नहीं, विथ थोड़ा छोटी है क्योंकि साइड पॉड वो कट आउट कर दिया था ना। हाँ लेंथ लेंथ थोड़ी छोटी है, विथ भी थोड़ी छोटी है। तो मोनाको में क्लोज रेसिंग, अगर कितना ही क्लोज रेसिंग देखते थे मोनाको में। अभी नहीं, लेकिन मोनाको का ये भी है ना कि ये कार्स थोड़ी इस बार ज़्यादा फॉलो कर पा रही हैं जितना दिख हम्म, रहा है। पर ओवरटेक का चांसेस बहुत ही कम है, हेयर पिन में तो ओवरटेक होते ही नहीं अभी। ओवरटेक, पहले हाँ हेयर, मतलब ओवरटेक करना बहुत मुश्किल ही है क्योंकि विड्थ ऑलमोस्ट सेम ही है, तो विड्थ मतलब मेन तो विड्थ मैटर करती है ना, लेंथ कार की थोड़ी ना मैटर करती है। मेन स्ट्रेट में वही एक ओवरटेकिंग स्पॉट है, DRS, सैंडी वॉट इनटू सैंडी वॉट डाइव बॉम्ब, और कुछ नहीं। तो जो भी करना है मतलब क्वालिफाइंग में करना होगा, और हाँ क्वालिफाइंग में तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो लेक्लर का ये लग रहा है कि हाँ, P1 क्वालिफाइंग में मिलना भी ही है। फरारी फास्ट है क्योंकि ऑन लेकिन द, अगर वेस्टैपन P2 होता तो वेस्टैपन के पास इनसाइड लाइन रहेगी। हाँ, इनसाइड लाइन इनटू सैंडी वॉट, वो भी तो एक एडवांटेज। अगर वेस्टैपन का अच्छा ओवरटेक मतलब अच्छा लॉन्च मिल जाता तो मेरे ख्याल से हो सकता है। हाँ, क्योंकि इनसाइड लाइन प्रेफरेबल है मोनाको में हम्म, आउटसाइड लाइन से, क्योंकि आउटसाइड में नैरो हो जाता है। लेकिन इनसाइड लाइन को कवर करना भी P1 से बहुत ईजी है। हम्म, वो लॉन्च मिलने के ऊपर डिपेंड करता है, पर अभी लगता है कि मोनाको में फेरारी विल बी फास्टर, क्योंकि स्लो स्पीड में फेरारी की गाड़ी फास्टर है। हाँ ये बात भी है क्योंकि स्ट्रेट्स में वेस्ट मतलब रेडबुल ज़्यादा अच्छी हाई परफॉर्मेंस नहीं है। स्ट्रेट्स में रेडबुल और मर्सिडीज बेटर है। हम्म। आई थिंक बॉटास कुड गेट ए सरप्राइज पोडियम इन मोनाको, क्यों? क्योंकि बॉटास इज ऑलवेज ए गुड क्वालिफायर, और फेरारी का कार, फेरारी मतलब फेरारी इंजन इज वर्किंग वेरी गुड ऑन द स्लो स्ट्रेट्स, और अल्फा रोम की कार भी बहुत अच्छा है। मे भी हो सकता है, हो जाए तो अच्छा ही है मतलब। तो मेरा प्रेडिक्शन बॉटास पोडियम। बॉटास पोडियम। हम्म, मेरा प्रेडिक्शन है लेक्लर्क विल फिनिश द रेस। हाँ, मुझे भी लगता है इस बार होगा, शायद मे बी विन द रेस, हु नोस।
विन, हाँ विन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हाँ क्योंकि उस पे। लेक्लेयर इज अ वेरी गुड क्वालिफायर, कुछ भी बताओ लेक्लेयर का क्वालिफाइंग बहुत अच्छा है। हाँ, वही। तो मेरे और ख्याल तो से कुछ, बस और इतना तो ही कुछ रहा। नहीं है। तुम्हारी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, हेक्सागन्स बने हुए हैं ढेर सारे, मैंने भी नोटिस किया। ज्योमेट्री पढ़ रहे ये तो थे क्या? नहीं नहीं, अच्छी शर्ट है। टेट्राहेड्रॉन, केमिस्ट्री में। तो मेरे ख्याल से अब हम यहीं रखते हैं। परसों हम्म, हमारा टेस्ट है, परसों नहीं 12 बज गए, कल है। हाँ कल है। काय का है? ऑटोमेटिक थ्योरी, ऑटोमाटा थ्योरी। ऑटोमेटा की पीडीसी? ऑटोमाटा थ्योरी। अच्छा, ये देखो हमारे वो आंसर शीट स्टूडेंट। वो पीडीसी वाले आ रहे थे तो मुझे लगा पीडीसी है। नहीं नहीं, ऑटोमाटा थ्योरी। हम्म, तो चलो हम लोग चलते हैं ऑटोमेटा पढ़ने, आप भी चलिए सोने। तो बाय बाय गाइस, अब हम अगली और हर्ष पॉडकास्ट। अपलोड कर देना याद से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय, बाय। अगले साल, अगले अगले हफ्ते मतलब हम मोनाको में मिलते हम्म। हैं। ओके, बाय।